आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। खबरें तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो सकता है और अब वैसा होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई गवई के पदभार संभालते ही अब मोदी के सबसे लाडले सीजेआई चंद्रचूड़ बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीजेआई गवई ने चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक फैसले को पलटते हुए तगड़ा एक्शन लिया, तो वहीं दूसरी ओर खबर यह है कि राष्ट्रपति के पास शिकायत पहुंचते ही पूर्व सीजेआई पर सीबीआई बैठाने तक का मामला सामने आ चुका है, जिसके बाद बवाल काफी बढ़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल सीजेआई गवई ने कैसे चंद्रचूड़ के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेते हुए फैसले को पलटा है, आगे आपको खबर में बताएंगे, और क्यों पूर्व सीजेआई के खिलाफ सीबीआई जांच बिठाने की मांग तक की गई है उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए जिसमें लिखा है, फिर पुराने स्वरूप में लौटेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई गवई ने पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल किया, शीशे के दरवाजे भी हटेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व सीजेआई रहे चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में सुनाए गए कई फैसलों में एक फैसला यह भी सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह बदला जाएगा। जी हां, देखिए भास्करी खबर, इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब सीजेआई ने ऑर्डर देकर बनवाई। तस्वीरें भी आप अपनी फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेडी ऑफ जस्टिस की यानी कि न्याय की देवी की इसमें नई मूर्ति दिखाई दे रही है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह अब संविधान की किताब दी गई है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को बदल दिया गया है। देखिए खबर, इसमें आगे लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह एक बार फिर बदला गया है। नया प्रतीक चिन्ह हट गया और फिर से पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल हो गया। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल कर दिया है और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में लगाए गए शीशे के दरवाजे भी हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पुराने स्वरूप में वापस लौटेगा। नए सीजेआई गवई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए ये बदलाव महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको बता दें कि सीजेआई गवई का ये फैसला कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जाते जाते यानी कि रिटायरमेंट से ठीक पहले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाकर प्रतीक चिन्ह को बदला था और चंद्रचूड़ के इस ऐतिहासिक फैसले को एक ही झटके में सीजेआई गवई ने खारिज कर दिया है या कह सकते हैं कि पलट दिया है, जिसे देखते हुए वैसे भी बवाल काफी बढ़ चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि रिटायरमेंट के ठीक बाद से ही चंद्रचूड़ की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। कभी उन पर जांच बिठाने की बात निकलकर सामने आती है तो कभी खुद राष्ट्रपति एक्शन लेने लगती हैं। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, सीजेआई गवई ने जो झटका चंद्रचूड़ को दिया है उससे भी पहले से ही चंद्रचूड़ की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं और ये कोई पहला झटका नहीं है जो चंद्रचूड़ को उनके रिटायरमेंट के ठीक बाद मिला हो। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की राष्ट्रपति से शिकायत, एक मामले में अति सक्रियता दिखाने का आरोप। आगे लिखा है, देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को एक शिकायत भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार का आरोप है कि कथित तौर पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने में अति सक्रियता दिखाई थी। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि जस्टिस ने तो बकायदा पत्र भी लिखकर भेजा है राष्ट्रपति को। देखिए खबर में आगे बताया भी गया है, जस्टिस कुमार ने पत्र में कहा कि वो विशेष पीठ द्वारा विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर दिए गए आदेश पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनका सवाल सिर्फ विशेष पीठ गठित करने में अति सक्रियता दिखाए जाने के संबंध में है। राष्ट्रपति को भेजा गया ये पत्र कानून मंत्रालय पहुंचा था और अब बताया जा रहा है कि वहां से पत्र उचित कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है। तो जरा आप ही सोचिए, चंद्रचूड़ के कार्यकाल में मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका था कि पहले तो केवल मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा, लेकिन अब आप देखिए खबर यह है कि मामला कानून मंत्रालय गया, लेकिन अब वहां से भी आगे जांच के लिए भेजा जा चुका है। खबर भी हमारे पास मौजूद है लॉ चक्रा की, इसमें देखिए लिखा भी है, कानून मंत्रालय ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सेवानिवृत्त न्यायाधीश की शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए DOPT को भेजा। तो मतलब अब जाकर ये साफ हुआ है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप को अब आधिकारिक तौर पर उचित विभाग को भेजा जा चुका है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो अब अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पाले में है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि DOPT इस पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात बस ये है कि पूर्व सीजेआई जो कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें न्यायाधीश थे,
उन्होंने अपने कार्यकाल में जाने कितने अहम फैसले लिए हैं, जिसमें राम मंदिर का फैसला भी शामिल है, आर्टिकल 370 का फैसला भी शामिल है। हालांकि उस मामले को लेकर भी अगर हम कहें तो काफी विवाद हुआ। राम मंदिर की बात करें तो उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग भी किया। और सबसे यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप कोई और नहीं बल्कि आप खुद देख सकते हैं कि जस्टिस ही लगा रहे हैं, वो भी सीजेआई पर लगा रहे हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। विपक्ष तो वैसे भी चंद्रचूड़ पर कितना मेहरबान रहा है उनके कार्यकाल में, ये ना आपसे छिपा है ना हमसे, क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये दावे करता रहा कि चंद्रचूड़ मोदी के लाडले सीजेआई हैं। तभी तो चंद्रचूड़ के घर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो इस बात ने राजनीतिक गलियारों में आग की तरह अपनी जगह बना ली। हालांकि इससे पहले भी खबर ये सामने आ चुकी थी कि चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष मोदी सरकार बनाना चाहती है। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, क्या डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे एनएचआरसी के नए अध्यक्ष? पूर्व सीजेआई ने खुद बताई सच्चाई। देखिए आगे खबर में लिखा है, एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद खाली था। सूत्रों ने एजेंसी को बताया था कि 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक के बाद खबर ये निकलकर सामने आती है कि राहुल गांधी के विरोध के बाद खुद चंद्रचूड़ ने इस खबर को झूठा बता दिया। लेकिन सच तो यह है कि राहुल गांधी के तमाम विरोध के बाद ही यह फैसला मोदी सरकार ने खुद वापस लिया। हालांकि आपको बता दें कि पूर्व सीजेआई का कार्यकाल खुद इतना विवादों भरा रहा कि आए दिन आपको सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरे में ही मौजूद रहता दिखाई देगा, क्योंकि आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक पर भले से ऐतिहासिक फैसला ही क्यों न सुनाया, ये सारे फैसले विपक्ष के टारगेट पे थे। और इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो खुद सीजेआई चंद्रचूड़ पर मोदी भक्ति में आकर सारे फैसले लेने का, सारा फैसला सुनाने का आरोप तक लगाया था। हालांकि अब तो चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कार्यकाल विवादों के घेरे में आज भी मौजूद है। सीजेआई गवाही ने जैसे ही चंद्रचूड़ के फैसले को पलटा है, तब से चंद्रचूड़ और लाइमलाइट का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। और जो शिकायत उनके खिलाफ की गई थी उनके रिटायरमेंट के ठीक बाद, उसे लेकर तो अब भी जांच चल रही है। फिलहाल हाल ही की अगर बात की जाए तो चंद्रचूड़ वैसे भी बुरा फंसते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसे लेकर आपको क्या लगता है? क्या फाइनल जो जांच होगी उसके बाद चंद्रचूड़ को सजा हो सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।